खबर है, कोल इंडिया की बड़ी प्लानिंग, सोलर एनर्जी के उत्पादन में निवेश की तैयारी। दोस्तों, भविष्य की ज़रूरतों को समझते हुए कोयले के साथ सोलर एनर्जी के उत्पादन के क्षेत्र में भी बड़ा निवेश कर सकती है। इसके लिए प्रदेश में 14 सोलर प्रोजेक्ट को स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। खबरों के अनुसार कोल इंडिया जिस सोलर बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उसमें खर्च होने वाले 5,650 करोड़ रुपए में से तकरीबन 2/3 रकम छतों के सोलर प्रोजेक्ट और ज़मीनी सोलर पावर पर खर्च किए जाएंगे। उसकी क्षमता 3,000 मेगावाट उत्पादन की होगी। खबर है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 55 रुपये की बढ़ोतरी। दोस्तों, महंगाई की मार से त्रस्त मिडिल फैमिली के लिए बड़ी खबर आई है। सरकारी तेल विपणन कंपनियां IOCL, BPCL और HPL, जी हाँ HPCL ने घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं किया है। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 55 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि राजधानी रांची में वर्तमान में 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 651 रुपये 50 पैसे हैं, लेकिन 19 किलो के कॉमर्शियल रसोई गैस की कीमत पहले 1342.37 रुपये थी, जो अब 1397 रुपये में मिलेगी। इससे पहले नवंबर के महीने में कॉमर्शियल रसोई गैस की कीमतों में 76 रुपये 50 पैसे की वृद्धि की गई थी। खबर है, रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के लिए न्यूनतम किराया निर्धारित किया। 500 किलोमीटर का देना होगा। जी हाँ, 500 किलोमीटर का पैसा देना ही होगा। कोरोना महामारी के चलते देश में नियमित ट्रेनों का आवागमन बाधित है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेन चला रहा है, लेकिन रेलवे अब इन ट्रेनों की सेवाएं भी महंगी करने जा रहा है। अब से इन ट्रेनों पर सफ़र करना महंगा हो सकता है। इन ट्रेनों में सफ़र करने वालों से स्पेशल चार्ज तो लिया ही जा रहा है और अब किलोमीटर रजिस्ट्रेशन, जी हाँ रेस्ट्रिक्शन चार्ज की वसूली भी होने लगी है। लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्री बीच के जिस भी स्टेशन पर उतरें, लेकिन उन्हें 500 किलोमीटर तक का किराया देना ही होगा। रेलवे अधिकारियों की माने तो अगर कोई भी यात्री राजेंद्र नगर हावड़ा स्पेशल से AC 3 में राजेंद्र नगर टर्मिनल से क्यूल, झाझा या जसीडीह में किसी भी स्टेशन पर जाना चाह रहे हों तो टिकट उसी स्टेशन का दिया जाएगा, परंतु परंतु किराया हावड़ा तक का देना होगा। खबर 3 महीने में ही केंद्र सरकार ने दिया रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को झटका। दोस्तों, अगस्त 2020 में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मेक इन इंडिया से जोड़ते हुए नई जान डाल दी थी। 9 अगस्त को भारत सरकार ने प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से 101 रक्षा उत्पादों को विदेश से न आयात करने का निर्णय ले लिया था। इसमें 152 mm और 52 कैलिबर की तोप भी शामिल थी। यह निर्णय 2020 से ही प्रभावी बताया गया, लेकिन 3 महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस निर्णय में संशोधन करना पड़ा। अब रक्षा मंत्रालय ने इस निर्णय में कुछ रक्षा उत्पादों के आयात के लिए 1 साल की छूट दे दी है। इसका सबसे बड़ा असर DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई ATAG पर पड़ने वाला है। ATAG 152 mm और 152 mm और 52 कैलिबर की 7वें जोन में फायर करने वाली तोप है। खबर है, अब ATM से नहीं मिलेंगे 2000 रुपये के नोट। दोस्तों, अब ATM से 2000 के नोट नहीं मिलेंगे। रिजर्व बैंक से 2000 के नोट मिलने फिलहाल बंद हो गए हैं। बैंक भी ATM मशीन से 2000 के नोट वाले कैलिबर निकालने लगे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत कर दी है। सेंट्रल बैंक अपने 58 ATM मशीन से कैलिबर निकाल चुका है। अन्य बैंकों का भी कहना है कि अब ATM में सिर्फ 100, 200 और 500 रुपये के नोट ही लोड किए जा रहे हैं। खबर बंगाल की खाड़ी में और मजबूत हुआ चक्रवाती तूफान, इन इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश। बंगाल की खाड़ी में आए ईरानी चक्रवात निवार का असर अभी ख़त्म नहीं हुआ है कि एक और चक्रवात के दस्तक देने की संभावना बन गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है, जिसके अगले 8 से 12 घंटे में डीप डिप्रेशन में बदलने की आशंका है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ ही घंटे में यह और भी ताकतवर हो सकता है। इसके चलते एक बार फिर कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।
भारतीय मौसम विज्ञान ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके गहरे कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है और आगे जाकर यह चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इस वजह से 2 और 3 दिसंबर के बीच दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में भारी बारिश का अंदेशा है। खबर है, मोदी सरकार नए कृषि कानून नहीं लेगी वापस, किसानों के पास बचा ये रास्ता। दोस्तों, दिल्ली को बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच खबर आ रही है कि मोदी सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, जबकि अभी किसानों और नेताओं के बीच बातचीत होनी है। ऐसे में किसानों के पास कौन सा रास्ता बचता है सरकार के सामने अपनी बात को रखने और उससे मनवाने का? मीडिया की खबरों को माने तो दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत से पहले ही साफ हो गया है कि सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। ऐसे में किसानों के पास अभी सरकार से बातचीत का रास्ता बचा है। खबर है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी, लेकिन चुके तो 10,000 तक लगेगी पेनल्टी। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 5 बार आगे बढ़ाई जा चुकी है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सीबीडीटी ने आईटीआर भरने की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। इससे उन टैक्स पेयर्स को भी बड़ी राहत मिली है जिन्हें अपना आईटीआर भरना है, लेकिन जिन लोगों को अपना रिवाइज्ड आईटीआर भरना है उन्हें रिटर्न भरने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। आपको जानकारी दे दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था, फिर इसे 30 जून 2020 किया गया, फिर 31 जुलाई 2020 और इसके बाद 30 सितंबर 2020 किया गया और अब इसे 30 नवंबर किया गया था। खबर है, अगले साल से यूपीआई पेमेंट में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव। दोस्तों, कोरोना काल में यूपीआई से पेमेंट करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के माध्यम से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विस पर 1 जनवरी 2021 से 30% कैप लगाने का फैसला किया है। इसके लागू होने के बाद गूगल पे, अमेजन पे, फ़ोन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के यूजर्स पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि पेटीएम यूजर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एनपीसीआई के मुताबिक थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स पर 30% कैप लगाने का फैसला इसलिए किया गया है ताकि भविष्य में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप्स के एकाधिकार और उसे साइज के हिसाब से मिलने वाले विशेष फायदे से रोका जा सके। एनपीसीआई के इस फैसले से यूपीआई ट्रांजैक्शन में किसी भी एक पेमेंट ऐप का एकाधिकार नहीं होगा।